प्राचीन काल का इंसान नहीं जानता था कि ये धरती कैसी बनी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान क्या है और कैसे बना है, पृथ्वी कैसे काम करती है, रात और दिन कैसे होते हैं। प्राचीन काल के मानव के पास अटकलों के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं था। लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान की उन्नति ने इंसानों के बहुत से सवालों का जवाब दिया। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिले, लेकिन वक्त लगा और आने वाले वक्त में और भी कई अनसुलझे गुत्थे सुलझाए जाएंगे, जिनमें कई हमें पता चलेंगे और कईयों के जवाब भविष्य के गर्भ में रहेंगी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगी। तो दोस्तों, आप हैं द नॉलेज एजेंट के साथ और आज हम बात करेंगे पृथ्वी का जन्म किस प्रकार हुआ और इसे बनने में पृथ्वी को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपको इस चैनल पर हमेशा नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हमारे इस विशाल और अनंत यूनिवर्स का जन्म हुआ। यूनिवर्स के जन्म की इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग का मतलब एक महाविस्फोट से है जो उस वक्त हुआ था। शुरुआत में यूनिवर्स का सारा मटेरियल यानी पदार्थ एक छोटे गोलक जैसे बिंदु में सिमटा हुआ था। इस बिंदु के मटेरियल का विस्तार बहुत सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत थी। 13 अरब 70 करोड़ साल पहले उसी बिंदु में महाविस्फोट हुई थी। ये विस्फोट इतनी भयानक और बड़ी थी कि इसकी ऊर्जा से वो पदार्थ जो संगठित रूप से बिंदु में मौजूद थी ठोस रूप लेने लगी और विस्फोट के कुछ सेकंड में ही ये अनंत में बिखरने लगी थी। इसी विस्फोट की वजह से खरबों यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसी की वजह से यूनिवर्स अनंत तक फैलने लगी। खरबों यूनिवर्स के बनने के लिए हुए इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हमारा यूनिवर्स किसी विशाल मल्टीवर्स जैसा हो सकता है। मल्टीवर्स यानी जहां हर पल करोड़ों यूनिवर्स पैदा होते हैं और हर पल करोड़ों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। हमारा यूनिवर्स और बाकी दूसरे यूनिवर्स भी विस्फोट के बाद से ही फैलता चला गया था, जिसका फैलना अब भी जारी है। बिग बैंग की शुरुआती टक्कर में जो ऊर्जा पैदा हुई, वक्त के साथ वो ऊर्जा ठोस पदार्थ में बदलने लगी। खरबों यूनिवर्स में फैले ये ठोस पदार्थ बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे रूप में थे और इनमें गुरुत्वाकर्षण मौजूद थी, जिसकी वजह से ये आपस में खींचने लगे और आपस में टकराने लगे। इस टकराव से कई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बने थे। उस एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स हाइड्रोजन भी था। इसी हाइड्रोजन के अणुओं से ही हीलियम बना। इसी हाइड्रोजन और हीलियम से अरबों खरबों सितारे बने। हाइड्रोजन और हीलियम की यह क्रिया पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में हो रही थी, जिससे अरबों खरबों गैलेक्सी बनी। उन अरबों खरबों यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एक गैलेक्सी हमारा भी बना, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। हमारे यूनिवर्स के शुरुआत के 8 अरब वर्ष बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में किसी कोने में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल सघन हो रहे थे। ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के विशाल बादलों ने सूरज का रूप ले लिया। करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक चली और इसके केंद्र में बना एक विशाल सूरज, जो आज के हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा था। सूर्य बनने की प्रक्रिया में बचे मलबे ने सैकड़ों पिंड का रूप धारण कर लिया। यह सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में स्थित बड़े पिंड का चक्कर लगाने लगे, जिसकी वजह से हमारा सूर्यमंडल बना। इस प्रक्रिया में जो सूर्यमंडल बना उसमें सैकड़ों ग्रह थे, हजारों पिंड थे, लाखों उल्का पिंड थे और करोड़ों अरबों की तादाद में विशाल पत्थर थे जो अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। 4.5 अरब साल पहले के इस सौरमंडल में बृहस्पति से भी बड़े बड़े ग्रह थे और प्लूटो से भी छोटे छोटे ग्रह थे। लाखों करोड़ों की तादाद की वजह से ये सारे ग्रह आपस में टकराने लगे और मलबे के रूप में बिखरने लगे। ज़्यादातर ग्रह आपस में टकरा गए, जिससे ग्रहों की संख्या कम हो गई। इन ग्रहों के टक्कर से जो मलबे बिखरे, वो मलबे धीरे धीरे टक्करों से बने अन्य ग्रहों के चंद्रमा बने। 4 अरब साल पहले सूर्यमंडल में स्थित 100 के करीब ग्रहों के बीच एक विशाल पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, उसकी एक दूसरे उसी की तरह बड़े पिंड से टक्कर हो जाती है। इस टक्कर से पिंड मलबे के रूप में फैल जाते हैं। इन मलबों में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और बाकी बचे हुए सारे मलबे सौरमंडल में फैल जाते हैं। कुछ मलबे धीरे धीरे गोल पिंड का रूप लेती है, जिसमें से एक पृथ्वी बनता है और दूसरा पृथ्वी से छोटा एक उपग्रह बनता है, जो अब हमारा चंद्रमा है। शुरुआती वक्त में हमारी पृथ्वी आज की पृथ्वी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उस वक्त पृथ्वी मैग्मा और लावा से भरी हुई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक था।
ना कोई पहाड़, ना नदी, ना समंदर, बस चारों ओर आकाश से बरसने वाले आग के गोले और धरातल पर बहती हुई आग की नदियाँ। उसी वक्त में धरती पर धधकते लावा और मैग्मा की बारिश होती है। ये तेजाबी बारिश 10 करोड़ वर्षों तक बारिश के रूप में आकाश से बरसते हैं, जिसकी वजह से विशाल रासायनिक समुद्र का निर्माण होता है। मैग्मा और लावे की बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर तैयार होती है हमारी पृथ्वी के उन हिस्सों का जिनका लगभग 70% हिस्सा समुद्र के पानी का था। बाकी 30% से वो हिस्से बने जिसे हिस्से को एक्टल लैंड कहा जाता है। उस वक्त सारे महाद्वीप मिलकर सिर्फ एक अकेला महाद्वीप था जिसे पेंटियम नाम दिया गया था। धीरे धीरे ये बड़ा महाद्वीप टूटने लगा और उसके कई भाग एक दूसरे से अलग होकर दूर जाने लगे और धरती गोल होने की वजह से अलग हुए यह भाग एक दूसरे से टकराते रहते थे, पर विशाल थे। इन्हीं के टक्कर की वजह से पहाड़ों का भी निर्माण हुआ। पहाड़ों के निर्माण ने फिर से धरती को बदला। समंदर का पानी सूर्य की प्रचंड गर्मी से भाप बनकर इन पहाड़ों और अलग अलग हो रहे भूभाग पर बरसने लगे। करोड़ों सालों में बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण हुआ। 30 करोड़ साल पृथ्वी का वातावरण बनने में लगा। यहाँ पर एक और बात जो बताना जरूरी है कि आज पृथ्वी पर मौसम में जो बदलाव आते हैं, इस मौसम के बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय हमारे चांद को जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब चांद पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री तक झुक गया था। इसी की वजह से धरती पर मौसम में बदलाव आते हैं। हालांकि यह परिवर्तन अभी भी जीवन के अनुकूल नहीं थे, फिर भी समुद्र की गहराइयों में जीवन की प्राथमिक इकाइयों के संकेत दिखाई देने लगे थे। दोस्तों, इसके बाद की जानकारी और वीडियो में बहुत जगह ऐसी जानकारियां भी आई जिनको विस्तार से बताने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी होगी जो जल्दी ही द नॉलेज एजेड पर आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ ही हमें और चैनल पर बनाए गए वीडियोस को बेहतर बनाएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।